आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोपामाइन के ऊपर, क्योंकि अभी के टाइम पे डोपामाइन के बारे में हर किसी को पता चल चुका है कि डोपामाइन क्या होता है। हमारे अंदर एक तरह का हार्मोन होता है जो कि निकलने से हमें हैप्पीनेस मिलती है। बट लोगों ने इसके बारे में रॉन्ग परसेप्शन अपने दिमागों में बैठा रखा है कि डोपामाइन एक तरह का हैप्पीनेस हार्मोन है, जो कि सरासर गलत है। एंड जिसकी वजह से लोग रील्स देखते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनके अंदर का डोपामाइन रिलीज हो। एंड इस तरह से वो चीप डोपामाइन को एक नशे के तौर पर अभी के टाइम पे यूज कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं अपनी स्टोरी भी आपको आज सुनाऊंगा एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डोपामाइन जो है वो एक तरह का, समझो इस बात को, डोपामाइन एक तरह का रिवार्डिंग हार्मोन है। जो सेरोटोनिन है वो एक तरह का हैप्पीनेस हार्मोन है। ठीक है, तो डोपामाइन कब निकलता है हमारे शरीर से? जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं एंड उसके रिजल्ट में उसको रिवार्ड करने के लिए, उस काम को रिवार्डिंग करने के लिए उस टाइम पर हमें डोपामाइन मिलता है। पर अभी के टाइम पे क्या है कि लोगों के पास में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं कि रील्स देख लिया, डोपामाइन रिलीज हुआ, सुख ले लिया। एंड इसीलिए अभी के टाइम पे लोग इसको नशे की तरह यूज करते हैं। पॉर्न देख लिया, मस्टरबेट कर लिया, इन सब से डोपामाइन रिलीज होता है क्योंकि तुमने एक एक्टिविटी की एंड उसके बदले तुम्हें रिवार्ड मिला। एंड ऐसा नहीं है कि डोपामाइन निकलना एक बुरी बात है। तो पहले के टाइम पे ऐसी कुछ चीज़ें की जाती थी, कुछ एक्टिविटी की जाती थी जिससे डोपामाइन निकलता था और नई नई खोजें होती थी। जैसे तुमने देखा होगा ना कि आग की खोज कैसे हुई थी, ऐसे तो हुई थी। जो आदिमानव थे वो बाहर निकल करके जहाँ पर वो रहते थे कुछ भी कर रहे थे, दो पत्थरों को ही एक दूसरे में मार रहे थे, अचानक से आग निकल आई। तो इसी तरह से जो डोपामाइन होता है वो एक रिवार्डिंग हार्मोन है जब तुम कोई भी एक्टिविटी करते हो। पर ऐसा नहीं है कि तुम वैसी एक्टिविटी करोगे जिससे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामाइन मिलेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम नशेड़ी बन जाओगे डोपामाइन के। डोपामाइन एक तरह का रिवार्डिंग हार्मोन है, तो इसको तुमको यूज करना है एज अ रिवार्ड। ठीक है, रील्स वगैरह देखना यार थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तभी तुम्हें ये बातें समझ में आएंगी। आई नो कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखकर पूरी भी नहीं देख पाएंगे, इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। हो सकता है कुछ ही लोग हों जो कि अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि उनका डोपामाइन बेस लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका है। उनको हर 15 मिनट, हर 30 सेकंड पर एक नया डोपामाइन चाहिए होता है, नया रिवार्ड चाहिए होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ भी पूरी बर्बाद हो चुकी है। उनका अब किसी भी काम में मन नहीं लगता। मेरे बात साथ में भी ऐसा था। मैं तुमको बताऊं तो कल मैंने खाना नहीं खाया था शाम को, एंड जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सैड और दुखी फील हो रहा था। रात में मैंने एक मूवी देखी थी, एक क्या कई सारी मूवी देखी थी, और मैं मूवी वैसी वाली क्लिक करता था जिससे कि मुझे थोड़ा सा डोपामाइन मिले, रिवार्ड मिले। वो मूवी किस तरह की थी? वही रोमांटिक, आप समझ पा रहे हो, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, आई नो, बट वो मेरे अंदर से ये बात निकल रही थी। एंड मैं किसी तरह से 12:30 बजे तक सोया। सुबह भी मैं काफ़ी ज़्यादा सैड था, काफ़ी ज़्यादा मैं दुखी था। ठीक है, देन मैं अपने वर्क प्लेस पे गया, जहाँ पर मैं पढ़ाने जाता हूँ, एक स्कूल है, वहाँ पर गया। मैं सुबह नॉर्मल ही था, फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, सबसे पहले 6 क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ाया, उसके बाद में 7th क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ाया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। फिर मैंने 8th क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ाया, देन 10th क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ाया। और जब मैंने 10th क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ाया तब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। यानी कि जब मैंने कुछ किया, उसको करने के बाद में मुझे जो डोपामाइन रस हुआ, वो मुझे अच्छा फील हो रहा था। एंड वो मुझे ऐसा फील करवा रहा था कि मैं बहुत एक महान इंसान हूँ। पर सुबह मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा अब, द लाइफ फील्स नथिंग, उस तरह का मुझे फील हो रहा था। एंड यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई तुम जब कुछ काम करोगे अपने जीवन में तभी तुम्हारे अंदर डोपामाइन रिलीज होगा एंड तभी तुमको अपनी जीवन से खुशी मिलेगी। तो वही चीज़ है कि भाई कुछ करो जीवन में, और ऐसा काम मत करो कि आने वाले टाइम में तुमको उसका रिजल्ट मिले। ठीक है, आने वाले टाइम में तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही, पर साथ ही साथ में जब तुम उस काम को कर रहे हो, क्या तुम उस काम को करके सेटिस्फाइड हो? क्या वो तुम्हारे इंटरेस्ट का काम है?
अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग करते हैं ना कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठाया और उसकी तैयारी कर डाली। यार जब तुम्हारा अगर मन है तो ठीक है, पर अगर नहीं मन तो तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। और अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है उसको करने की कि तुम तैयारी करके वो नौकरी पा लोगे तो अच्छी बात है, कर लो, बाद में छोड़ देना। क्योंकि अभी हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, इसीलिए तुमने वो जॉब की तैयारी की। तो वही बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके तुम वो एक सही तरीके का डोपामाइन ले पाओगे एंड वही तुम्हारी ग्रोथ कराएगी। वरना तुम बस ऐसे ही रील्स देखोगे, फर्जी की चीज़ें देखोगे एंड उससे तुम्हें डोपामाइन मिलेगा जो कि किसी काम का नहीं है। तो डोपामाइन एक तरह का रिवार्डिंग हार्मोन है एंड इसे यूज करो भाई अपने सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है एंड मैं जब इस वीडियो को पोस्ट करूँगा अपनी यूट्यूब पर तब मुझे और ज़्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक यूट्यूबर बनूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूँ एंड यही मेरा काफ़ी टाइम से सपना भी था एंड अभी मैंने वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट की है। चैट टैग भाई आपको सॉर्ट आउट है, आप सच में महान हो। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।